अबू धाबी की शाम विराट कोहली के लिए एक नई सुबह लेकर आई है। ही इज बैक इन फॉर्म और आइसिंग ऑन द केक इस बार 50 के बाद गुस्सा नहीं दिखा, मुस्कुराए वो। विराट कोहली की फॉर्म में वापसी और आरसीबी के लिए तीसरी जीत। और उस मैच के रिव्यू के लिए मेरे साथ संजय मांजरेकर। हमारे इस 5 पॉइंट रिव्यू का पॉइंट नंबर 1, राजस्थान का बिखरा हुआ टॉप ऑर्डर। संजय, 5वें ओवर की शुरुआत में तीसरा विकेट गिरा 31 for 3। क्या लगा उस टॉप ऑर्डर के बारे में? स्विच्ड ऑन नहीं थे, कैजुअल थे, बॉलिंग को क्रेडिट, क्या आपकी असेसमेंट? बटलर अभी भी आए हैं, तो अभी भी आईपीएल के ग्रुप में नहीं आए हैं। पहले मैच से वो खेल नहीं रहे थे अपने टीम के लिए, तो वो एक सबसे उनके बड़े वेपन थे। लास्ट ईयर अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें, जो अंत में जो राजस्थान रॉयल्स उभरी हुई टीम थी और मैचेस जीत रहे थे, उसका एक ही कारण था, जॉस बटलर। और उनको शायद लगातार 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले थे। तो ये टीम ऐसी है कि जिसकी डेप्थ काफी है नहीं, एबिलिटी लिमिटेड है, यानी 2-3 प्लेयर्स के ऊपर बहुत निर्भर करती है। सैमसन जैसे हुए, बटलर, जब बेन स्टोक्स आएंगे तो वो, और आर्चर। तो जब तक बटलर फॉर्म में है नहीं, तब तक थोड़ी सी बिखरी हुई लगेगी। स्टीव स्मिथ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस लीग में है नहीं। और फिर सैमसन के बाद मानो जैसे बल्लेबाजी खत्म होती है उनकी। राइट, इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 2, उथप्पा ने लगाया ब्रेक, रन स्कोरिंग पर ब्रेक लगाया। अगर स्कोर कार्ड देखे, वो तो खुद नहीं देखना चाहेंगे। 22 गेंदों में 17 रन, एक और बार ऑफ कलर दिखे। और इस शो पर हमने कई बार डिस्कस किया है कि शायद वो ओपनिंग स्लॉट उनके लिए बेहतर स्लॉट है, अनकंफर्टेबल लग रहे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में। लेकिन आज तो चौथे ओवर में आ गए थे बैटिंग करने, समय था, सब कुछ अनुकूल था, ओवर्स थे। क्या कहना, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखी, क्या लग रहा है आपको उन्हें देखकर? एक्चुअली उथप्पा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, है बहुत सालों से ऐसे खेल रहे हैं। मानो उनका फॉर्म ऐसे चला गया, या कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास की बात है कि ऐसे चला गया कि वापस ही नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपको याद है, वो एलिमिनेटर की लास्ट जो इनिंग थी, तो 41 गेंदों में 41 रन बनाए थे और 47 गेंदे खेले थे। तो वहां पर भी उनको वही प्रॉब्लम थी अटैक करने की। तो शायद मुझे लगता है कि अब उनका फॉर्म इतना कम है, या कॉन्फिडेंस इतना कम है, कि वो जब अंदर जाते हैं तो थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, और तब वो अटैकिंग जो एक मोमेंटम होता है वो खो बैठते हैं। एक्चुअली मैं सरप्राइज हूं कि राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर इतना विश्वास दिखाया, क्योंकि केकेआर ने उनको रिलीज किया है इसी वजह से। और उसके पहले भी काफी सालों से उनका स्ट्राइक रेट ऐसे ही चल रहा था, जब ईडन गार्डन्स का पिच उस तरह का था, जब 140-150 पार स्कोर था, तब चल रहा था। तो अगर उथप्पा आउट ऑफ फॉर्म है, तो ऐसे हैरानी वाली बात है ही नहीं। और अगर राजस्थान रॉयल्स की उम्मीद ये थी कि उथप्पा आएंगे और उनके फॉर्च्यून चेंज हो जाएंगे, तो शायद उनकी गलती है। क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि अब इसके बाद उथप्पा थोड़ा काफी समय बेंच पर बिताएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि कोई स्पार्क नजर नहीं आ रहा था, या फिर कुछ और बदलाव हो सकता है। शायद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो। अगर स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पे खिलाए, सैमसन को 4, तो थोड़ी डेप्थ आ जाएगी। और जैसे एक ही टीम एक्चुअली मैं देख रहा हूँ, केकेआर जो अपने प्योर एक बॉलर है, उनको पिंच हिटर की रोल में भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉम करन वो भूमिका निभा सकते हैं। जिस टीम के पास लिमिटेशंस है, बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं है, तो उनको ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी सोच करनी होगी। प्लेयर्स सिर्फ ड्रॉप करके मुझे नहीं लगता कि काम बन जाएगा। थोड़ी प्लानिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 3, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। चाहल की कमाल की बॉलिंग, 4 ओवर 24 रन, 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच। जब वो बॉलिंग करने आए 5वें ओवर में, तो 2 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी थी। अर्ली ब्रेक थ्रूज का कितना फायदा उनको, और गेंदबाज को कितनी क्रेडिट? देखिए, छोटे से इंसान है, छोटे कद के, लेकिन इतना बड़ा दिल मैंने किसी स्पिनर के अंदर देखा नहीं। और T20 क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा मार पड़ती है, और वो खेलते हैं बैंगलोर में, जहां पर सिक्सेस सबसे ज्यादा मारी जाते हैं। तो इस ब्रीडिंग ग्राउंड से आए हुए एकदम मंझे हुए स्पिनर है, और उनका टेम्परामेंट जो है वो उनके स्किल के भी ऊपर है। तो अगर आपने आज जो गेंद देखी संजू सैमसन को जो डाली थी, जो इन फॉर्म बल्लेबाज है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, उनको बिल्कुल फ्लाइट करके आगे डाला उन्होंने, उनको ड्राइव पे मजबूर करके आउट किया। दूसरा विकेट भी थोड़ा सा ड्राइव करके ऑफ स्टंप के बाहर। तो ये ऐसे स्पिनर है जो डरते नहीं फ्लाइट करने के लिए। और इस सीजन सबसे अच्छी जो बात मुझे देखने को मिल गई है कि उनका लाइन जो पिछले 2 सालों से थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चला गया था,
शायद मार कम खाना चाह रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल अटैकिंग और बिल्कुल स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि इनसे बड़ा जिगरी स्पिनर हमने देखा नहीं। और दोनों विकेट अगर आप देखें आज, तो ड्राइविंग लेंथ की थी, और सैनी ने भी बटलर को जो आउट किया वो ड्राइविंग लेंथ थी। यानी इससे दिखता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भरपूर है, कि डरते नहीं, बिल्कुल आगे डालने। पॉइंट नंबर 4 इस रिव्यू का, बेंगलुरु के डेथ ओवर्स काम आ गए। हालांकि आखिरी 4 ओवर में 48 रन पड़े, जिसकी वजह से 154 तक पहुंचे ऑपोजिशन। लेकिन पिछले मैचेस से अगर कंपेयर करें तो ये तो अच्छा ही था। क्या कोहली का गणित आज सही रहा? क्योंकि आखिरी 4 ओवर में 2 सैनी, 1 इशूर उडाना और 1 चार। देखिए, इशूर उडाना को एक पिच ऐसा मिल गया था और दोपहर का मैच था, इसलिए बॉल ग्रिप कर रहा था। अगर ड्यू हो और फास्ट पिच हो तो इशूर उडाना शायद ज्यादा डेंजरस साबित होंगे। डेंजरस यानी अपने खुद की टीम के लिए, या ज्यादा रन दे जाएंगे। तो ये ऐसे बॉलर है जो स्पेस निकाल के अपना काम है, तो उनके हिसाब से ठीक डेथ बॉलिंग हुई। और यही बात मैंने एक्चुअली जब मैच देख रहा तो मेरे मन में यही बात आ रही थी कि डेथ बॉलिंग एकदम खास या परफेक्ट हुई नहीं थी, लेकिन पहले के मुकाबले बेहतर। सैनी को अभी भी मुझे लगता है डेथ बॉलिंग पे थोड़ा काम करना होगा। अगर आपने देखा आज 2 फुल टॉसेस उन्होंने बिल्कुल पैड के ऊपर डाले, फुल टॉस यॉर्कर डालने की कोशिश में। तो अगर उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए, न्यू बॉल के साथ काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन डेथ बॉलिंग में सैनी के अलावा उनके पास ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं जो डेथ बॉलिंग में जैसे जोफ्रा आर्चर या रबाडा मैचेस जिताते हैं। और इनमें क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल यॉर्कर पे लाना होगा। आज एक यॉर्कर की कोशिश में 2 आसान से फुल टॉस लेग स्टंप पे बल्लेबाज को दिया, और वो बहुत ही आसान शॉट्स होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर बढ़ गया। इस रिव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर हेडलाइन हो कल की अंग्रेजी में, नॉर्मलसी हैज बीन रिस्टोर्ड, इन 4 शब्दों से। क्योंकि विराट कोहली बैक इन फॉर्म, उनकी और पडिक्कल की सदी हुई पार्टनरशिप, हालांकि आंकड़ा सदी तक नहीं पहुंचा, 99 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन विराट कोहली की इनिंग्स को देखकर ऐसा लगा कि वो इंडिया के लिए जो करते हैं ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में, एकदम कंट्रोल्ड चेज। क्या सीख है इस इनिंग्स में उनके लिए जो फॉर्म वापस तलाश रहे हैं? देखिए, उनको जाके स्टीव स्मिथ को बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और कहा विराट कोहली को कि आप चेस कीजिए। और ये तो विराट कोहली के लिए बहुत ही आसान चीज है। मुझे लगता है नंबर 1 चेसर है अभी ऑन करंट फॉर्म वर्ल्ड में, और बहुत सारे महान व्हाइट बॉल इनिंग्स खेले हैं जब चेस में उन्होंने खेले हैं। तो आज का जो लक्ष्य भी था, टारगेट भी था, बिल्कुल सही विराट कोहली के लिए था। और इतने प्रेडिक्टेबल बल्लेबाज है, इतने महान बल्लेबाज है कि मुझे याद है गौतम के साथ में मिड शो में मैं कह रहा था कि ये टारगेट बिल्कुल विराट कोहली के लिए परफेक्ट है। उनकी कंफर्ट जोन का टारगेट है, 200 से ऊपर अगर हो तो शायद उनको और ज्यादा आक्रामक खेलना पड़ता है, जो मुझे लगता है उनको वो इतना सूट नहीं होता। तो ये टारगेट परफेक्ट था, और जब ऐसा टारगेट होता है तो ये विराट कोहली से सीखना होता है कि कैसे वो अंत तक आपको लेके जाते हैं और नॉट आउट रहते हैं, ये इनकी खासियत है। और उस इनिंग्स को देख के उन्होंने दूसरे टीमों को भी थोड़ी सी सीख दी है कि अगर कोई लक्ष्य आप चेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके साथ रहिए, यानी रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा सा बस में रखिए। क्योंकि एक बॉल था 15वें ओवर में, तेवतिया ने जब डाला उन्होंने उसके ऊपर छक्का मारा, यानी ऐसा सोच नहीं रहे थे कि मैं अंत में रहूंगा, थोड़ा सेफ खेलूंगा और लास्ट में देखता हूं बनते हैं क्या। तब जब बॉलर आसान बॉल देता है तब रन बनाओ, ताकि बाद में लक्ष्य ज्यादा बड़ा ना हो जाए। तो ये सीख आज विराट कोहली ने दी है कि T20 क्रिकेट अब की बात है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग काम नहीं आती T20 क्रिकेट। ये वो हीरो है जो क्लाइमैक्स के लिए इंतजार नहीं करता, लेकिन उनके साथ एक नया सितारा देवदत्त पडिक्कल, तीसरा अर्धशतक 4 मैचों में। सभी आईपीएल फैंस एक्साइटेड है, वैसे भी हम हिंदुस्तान में तो हम होम ऑफ हाइप है, हम बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन एज एन एक्सपर्ट, एज अ फॉर्मर प्लेयर, आपकी असेसमेंट क्या है? पडिक्कल की शुरुआती झलक जो आप देख रहे हैं, कितना लंबा जाएंगे? लंबा, आपने कहा एक लंबा कद जो उनका है वो उनके लिए एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आज मैं देख रहा था जिस तरह के शॉट्स मारे थे, एक तो लंबे कद के बल्लेबाज का जो स्विंग होता है वो लंबा होता है, जैसे युवराज सिंह का भी था। बहुत कम लोग शायद इस पे फोकस करके कि पोलार्ड इतने खतरनाक बल्लेबाज क्यों है, कि उनकी रीच भी बहुत ज्यादा है। यानी बॉलर जब फ्लाइट करता है गुड लेंथ के ऊपर तो वो बिल्कुल आगे जाके बल्ले को इतने बॉल के नजदीक लेके जाते हैं कि मिस नहीं होता। तो ये रीच है जो देवदत्त पडिक्कल के पास है। पुल मारते हैं, ड्राइव मारते हैं और डेलिकेट शॉट भी खेलते हैं।
स्पिन के खिलाफ अच्छे हैं, फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छे हैं, यानी अभी कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ रही उनके उनमें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंप्रेसिव चीज T20 क्रिकेट में ये होती है कि जल्दी रन बनाते हैं, सब बनाते हैं, काफी लोग बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाना फॉर अ यंग प्लेयर ये काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है सब यंग प्लेयर्स में ये एक्चुअली सबसे सक्सेसफुल एक बड़ी डिस्कवरी है। और दाद देनी होगी विराट कोहली और आरसीबी को, उनसे उन्होंने ओपन करवाया, क्योंकि विराट कोहली अब तक ओपन कर रहे थे, एरन फिंच ओपन कर रहे हैं, लेकिन पडिक्कल का नंबर उन्होंने चेंज नहीं किया, और उसकी वजह से मुझे लगता है उनको एक फाइन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल है। ऑलराइट, आरसीबी के लिए तीसरी जीत, आरआर के लिए दूसरी हार, लेकिन इस समय हो चुके हमारे 5 पॉइंट रिव्यू की नैया पार। थैंक यू वेरी मच मिस्टर संजय मांजरेकर। T20 टाइम आउट पर फिलहाल इतना ही, लेकिन ESPN क्रिक इन्फो पर रिव्यूज और रिव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा।